जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे स्टेट में 72 में 72 कैसे प्राप्त करें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत आभार और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं जो भी इस बार मेंस दे रहे हैं कि आप लोग सभी पेपर्स में अच्छा करें और कम से कम स्टैट्स में तो 72 में 72 लेके आए। सर, एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे इससे पहले जो आपका वीडियो मैं डाला था और कॉल भी किया, आपके पास भी गया, मेरे पास भी आया। तो उसमें लोगों का कमेंट ये था कि वह अपने से तैयारी कर रहे हैं, वो गांव में रहते हैं, उनको क्या करना करना चाहिए शुरुआती दौर में। जो भी लोग गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो आज के डेट में इंटरनेट एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। तो सही शिक्षक का चयन करें और उनके साथ ऑनलाइन जुड़े और साथ ही साथ सर से या आग्रह करें कि सर हमको थोड़ा सा अगर जरूरत पड़े तो अलग से थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि हम आप जब अपनी परिस्थिति आप किसी भी सर को कहेंगे तो वो आपको कोई भी यह चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे और शिक्षक और पिता के अलावा कोई नहीं चाहता है कि कोई अच्छा करे, जो कि समाज की अवधारणा है। तो वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, चाहे उनके पास समय हो या ना हो, लेकिन आपको अगर आप अगर सर से रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वह आपके लिए हमेशा खड़े होंगे और आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो आप उनसे अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो उनसे समझें, चीज़ों को, बारीकियों को समझें और अपने प्रयास को, प्रयत्न को में निरंतरता बनाए रखें और करें, अवश्य ही आप सफल होइएगा। सर, आपका कोई ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? देखिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन क्लास तो बहुत सारे संस्थानों में हम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर दिया हुआ है, उस पे आप संपर्क कीजिए, आपको उसके ऑनलाइन क्लास से जोड़ दिया जाएगा। सर, थोड़ा-सा बुक के बारे में बताइए, बहुत लोगों का कमेंट था बुक को लेकर थोड़ा-सा। देखिए, बुक की जहाँ तक बात है, तो बुक के हमारे हिसाब से बेसिक स्टैट्स का जो भी किताब किसी भी सेक्शन में आपको अगर मिल जाए, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे 11th-12th में स्टैट्स पढ़ना है, तो उसको आप थोड़ा-सा बेसिक को समझें और प्रीवियस ईयर जो भी बीपीएससी लिया है या सीडीपीओ में आया है या डबल एओ में आया है, वो बहुत बड़ा कलेक्शन है आपके पास क्वेश्चन बैंक का। 10 से 12 5-6 साल में आप देखिएगा 15-16 एग्ज़ाम हुआ है। तो उस कलेक्शन को आप इकट्ठा करें और उसपे अपनी सारी ऊर्जा को लगाइए, एनर्जी को लगाइए, ताकि वो आपको वही तरीका है, बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, जो परीक्षा लेता है वो उसी तरीका से क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें आप अगर अपने एनर्जी को लगाएँगे, तो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि बाज़ार में जो उपलब्ध किताब है, वह यूपीएससी जब स्टैट्स लेता था उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है। बीपीएससी के लिए कोई भी ऐसा किताब आप नहीं बोल सकते हैं जो कि बीपीएससी के अकॉर्डिंग चलता हो। तो आप अगर यूपीएससी के अकॉर्डिंग उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी होगी, आपको लगेगा बहुत भारी है या बहुत तरह की बात है। दूसरा चीज़ क्या है कि बीपीएससी पिछले 4-5 सालों से केवल डीआई पे फोकस कर रहा है और जो भी आप स्टैट्स का किताब लीजिएगा उसमें स्टैट्स के बारे में पूरी जानकारी है। तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या? क्योंकि आपको लगता है कि सिलेबस अब इतना बड़ा है। तो अच्छा यही है, बेहतर यही है कि कुछ ऑनलाइन आप सर्च करें, क्वेश्चन बैंक को बनाएँ, जिसमें सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन दिए हों, उस क्वेश्चन बैंक को ढूँढें और उससे आप अपने आप को आगे बढ़ें। बेसिक लेवल के लिए कहीं भी किसी भी किताब को आप देख सकते हैं जिसमें आपको बेसिक कि डीआई होता क्या है, इसमें करते क्या हैं। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यह आप किसी भी मैथ्स के किताब से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। केवल बेसिक चीज़ को समझना है, ऐसा नहीं है कि अब परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो पूरा चैप्टर बनाने लगे और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आके टेंशन में आ जाए कि हमसे नहीं बन रहा। केवल बेसिक बातों को समझना है कि परसेंटेज कहता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, रेशियो होता क्या है, एवरेज होता क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। बस आपको बेसिक्स को समझना है, क्योंकि बीपीएससी आपको आपके कांसेप्ट को चेक करना चाहता है। यह नहीं चाहता कि आप कितना लिखे, कितना पढ़े, कितना शुद्ध लिखे, कितना अशुद्ध लिखे, इससे स्टैट्स में कोई बहस नहीं है। वह आपके बेसिक नॉलेज को चेक करना चाहता है। तो बेसिक नॉलेज को जब चेक करना है तो हमको बेसिक ही जानकारी चाहिए। हम उसके विद्वान तो बनेंगे नहीं, टीचर तो हमको बनना नहीं है। इसलिए थोड़ा-सा आप मैथ्स के बुक के सहारा लेके इन चारों चैप्टर को देख लें और उसके बाद क्वेश्चन बैंक को बनाएँ, निसंदेह आपसे बनेगा। नहीं बने तो किसी न किसी अच्छे शिक्षक के संपर्क में जाएँ, उनसे पढ़ें
और किताब की बात करें तो किताब स्पेक्ट्रम वगैरह का आता है, दृष्टि का आता है ना, तो किताब वो वही चीज हो जाता है फिर, क्योंकि लिखा हुआ है वही किताब छपता रहता है, तो समस्या तो शिक्षक से मिलना ही पड़ेगा। विद्यार्थी के साथ है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी बाजार में हमारा किताब उपलब्ध हो, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर एक प्रश्न और बच्चे लोगों का था। जैसे आप बताए कि बेसिक पढ़ लेना चाहिए। तो और जिस तरीक़ा से और सब क्वेश्चन में जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 हो 8 10-15 क्वेश्चन गेस कर दिया जाता है। क्या इसमें भी उस टाइप से आते हैं क्या? अगर आप 3 साल में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, 3 साल में 1 साल 1 एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन होता है, 4 में 2 लिखना रहता है, सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चन होता है जिसमें 2 लिखना होता है। तो बीपीएससी हो गया या डबल एओ का, अभी सीडीपीओ का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद डबल एओ का एग्ज़ाम होगा। तो जो इस साल करंट ईयर या इससे पिछले साल बीपीएससी आयोग मेंस इसी तरह का परीक्षा लिया है, उस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, तो निसंदेह आपको 72 में 72 आएगा। केवल इतना काम भी अगर आप कर लेते हैं, तो आपको मार्क्स आना ही आना है, क्योंकि पैटर्न वही है। रातों-रात अभी आप देख रहे हैं बीपीएससी के पीटी में जो बदलाव की बातें हो रही है, तो रातों-रात नहीं ना हो रही है, उस पे चर्चा हो रही है, लोगों से राय माँगा जा रहा है कि हम करने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तो मेंस में भी अगर किसी तरह का बदलाव होगा तो चर्चा होगी, उसके बारे में लोगों को पता होगा। तो जब तक चर्चा नहीं हो रही है, इसका मतलब वो पुराने पैटर्न पे चलेगा। जब पुराने पैटर्न पर चलेगा, तो जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं 2 या 3 वर्षों में, उसके क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो केवल डाटा बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रश्न का नियत सब कुछ वही। केवल डाटा बदलेगा, प्रश्न का जो नियत होगा वही होगा। और दूसरी बात आपसे बता दें, यदि आपके अंदर और कोई भी सवाल हो या कोई प्रश्न जो आपसे नहीं बन पा रहा हो, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या सर से समझ सकते हैं। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत सारा प्यार। आगे दिवाली और छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम लोग आएँगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।